51 पुलों में से जम्मू और कश्मीर में 12, लद्दाख में उनका पहले बाकी रहे मंत्री जी जो हमारे साथ इन इलाकों में कनेक्टिविटी चलाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। सब बनाने का कार्य सामरिक संकट का डायरेक्ट प्रतीक है। नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। इसने अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम में रिलाक्स का स्टैंडर्ड का काम किया। अच्छा, आपसे परिचय नहीं हुआ? आपके लेफ्टिनेंट मैं बीच में आवाज़ नहीं मैं लेफ्टिनेंट पीता हूँ। मैं अखनूर में अरुणाचल प्रदेश में पीछे पीछे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। फ्लैक्स नहीं आ चलो जी, बोलो बजरंग बली की जय। जी सर। सर एक बार इधर सामने, रानी साहब इधर तक सामने। भारत माता की जय। सर जो सब केंद्र सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट्स है उनका उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आज और कितनी लागत से ये प्रोजेक्ट? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रिफ के नाम से भी प्रचलित और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान सड़कों के साथ नए एक गंतव्यों को, नए डेस्टिनेशनों को जोड़ना और जो सड़कें ऑलरेडी हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनके जिसे कहते हैं ट्रैवलिंग का टाइम उसमें रिड्यूस करना। ये अपने आप में आपको बता दूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने एक स्पेशलिटी गेन की है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ सड़कें और रिकॉर्ड क्वालिटी ऑफ सड़कें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बनाया है। इसी के चलते आज 75 गंतव्यों पे एक ही बार इस जिसे कहते हैं इस विडंबना में ना जाते हुए किस दिन कहाँ समय लगेगा, तो राजनाथ सिंह जी ने एक ही बारी जिसे कहते हैं 75 प्रोजेक्टों को पूरे देश भर में आज अनावरण किया है। आज दरसू वाले ब्रिज पे, जिस विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर विधानसभा में कर रहा हूँ, तो आज हमारी विधानसभा में भी एक ही लोकेशन थी, मैं यहाँ मौजूद था। मेरे साथ यहाँ के जितने भी गणमान्य जिसे कहते हैं इस गांव के, बल्कि साथ वाले गांव के भी जितने भी गणमान्य जिसे कहते हैं व्यक्ति है यहाँ, हम इन सब के साथ साथ इस अनावरण के साथ साथ हम सारे इकट्ठे हुए हैं। ग्रिफ के अधिकारी भी आज हैं और ग्रिफ के साथ जो छोटे छोटे विषय हैं, मान लीजिए लेआउट का, रास्ते का जिसे कहते हैं राइट ऑफ वे की बात है, टॉयलेट्स की बात है, या स्थितियों को इम्प्रूव करने की बात है, या सड़क को जिसे कहते हैं ठीक करने की बात है, या दो जो इम्पोर्टेंट विषय हैं जिन प्रोजेक्ट्स को हम बड़ी शिद्दत के साथ परसू कर रहे हैं, दोमेल से लेके छला तक इसको 4 लेन करना और राष्ट्रीय हाईवेज को घोषित करना, और दूसरा सांबा से लेके और मानसर तक वाला बट्टल तक वाला जो लिंक है इसे भी 4 लेन और नेशनल हाईवे करना, जिससे इस इलाके की जिसे कहते हैं बेसिक कनेक्टिविटी दूर हो पाए। ये सड़क अपने आप में, धार रोड जो है, यह अपने आप में एक लाइफ लाइन का काम करती है और इसे डिफेंस रोड के नाम से भी प्रचलित है, क्योंकि कहते हैं कि पिछली जितनों भी लड़ाइयाँ या जंग हुई तो टोटल जो सप्लाई लाइन भारत से चलती है इसी रोड पर चलती है। और इस सड़क सुविधा को मेंटेन करना अपने आप में रक्षा विभाग की एक तरीके से एक दायित्व भी बन जाता है और एक उनका एक ड्यूटी भी बनता है। तो आज इन पे भी विचार विमर्श होगा और आज के दिन जिसे कहते हैं दरसू वाले ब्रिज की सबसे पहले स्थानीय निवासियों को, यहाँ पे चलने वालों को, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत भूरी भूरी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी पुरानी डिमांड थी? देखें, छोटे छोटे ब्रिज हैं
और छोटे छोटे ब्रिजों में खासकर जिसे कहते हैं परेशानी, वहाँ पे ट्रबल आती है। 2 ब्रिज हैं, एक ये वाला और ये आगे वाला। इसके अलावा भी जहाँ भी जिसे कहते हैं बॉटल नेक्स है, उनको क्लियर करने की जो बात है, मुझे लगता है जल्द से जल्द से पूरी की जाएंगी। और जैसा कि मोदी सरकार का एक क्लिक है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के साथ ही, तो उसी क्लिक को चलते हुए हम जिसे कहते हैं आगे बढ़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा रिकॉर्ड सड़क सुविधा में तेज़ी से सड़क बने, और जो सड़क बने उसका क्वालिटी, उसका मयार जिसे कहते हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो। तो इन्हीं 2 जिसे कहते हैं परिप्रेक्ष्य को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। हम भी इसी को दोहराते हुए जिसे कहते हैं इन सब के साथ, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट का पर्पस जो जिसे कहते हैं वो लोगों के बिना चले कभी बात बनती नहीं। तो जनता के साथ, जनता के ही द्वारा और जनता के ही लिए हम इसी जिसे कहते हैं एक मेन मैक्सिम को लेके, इसी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी को लेके हम लोग भी आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे।